नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे 92तम सर्ग अर्थात 92वां सर्ग उत्तरकांड से ही। श्री राम की अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और आज के सर्ग में हम जानेंगे उनके अश्वमेध यज्ञ में दान मान की विशेषता। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तत्सर्वमखिलेनाशु प्रस्थाप्य भरताग्रजः हयं लक्षणसम्पन्नं कृष्णसारं मुमोचः ऋत्विग्भिर्लक्ष्मणं सार्धमश्वे च विनियुज्य च ततोऽभ्यगच्छत् काकुत्स्थः सह सैन्येन नैमिषम् यज्ञवाटं महाबाहुर्दृष्ट्वा परममद्भुतं प्रहर्षमतुलं लेभे श्रीमानिति च सोऽब्रवीत्। नैमिषे वसतस्तस्य सर्व एव नराधिपाः अनन्योरुपहारांश्च तान् रामः प्रत्यपूजयत्। अन्नपानादिवस्त्राणि सर्वोपकरणानि च भरतः सह शत्रुघ्नो नियुक्तो राजपूजने। तो श्री राम ने सब सामग्री पूर्ण रूप से भरत के हाथ भेजकर उत्तम लक्षणों से संपन्न तथा कृष्णसार मृग के समान काले रंग वाले एक घोड़े को छोड़ा। ऋत्विजों सहित लक्ष्मण को उस अश्व की रक्षा के लिए नियुक्त करके श्री रघुनाथ जी सेना के साथ नैमिषारण्य को गए। वहाँ बने हुए अत्यंत अद्भुत यज्ञ मंडप को देखकर महाबाहु श्री राम को अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई और वे बोले, बहुत सुंदर है। नैमिषारण्य में निवास करते समय श्री रामचंद्र जी के पास भूमंडल के सभी नरेश भांति भांति के उपहार ले आए और श्री रामचंद्र जी ने उन सब का स्वागत सत्कार किया। उन्हें अन्न पान वस्त्र तथा अन्य सब आवश्यक सामान दिए गए। शत्रुघ्न सहित भरत उन राजाओं के स्वागत सत्कार में नियुक्त किए गए थे। वानराश्च महात्मानः सुग्रीव सहितास्तदा परिवेषणं च विप्राणां प्रयताः सम्प्रचक्रिरे विभीषणश्चक्षुभिर्बहुभिः सुसमाहितः ऋषीणामुग्रतपसां किङ्करः समपद्यत उपकार्या महार्हाश्च पार्थिवानां महात्मनां सानुगानां नरश्रेष्ठो व्याधिदेश महाबलः एवं सुविहितो यज्ञो ह्यश्वमेधो ह्यवर्तत लक्ष्मणेन सुगुप्ता सा हयचर्चा प्रवर्तत। तो सुग्रीव सहित महामनस्वी वानर परम पवित्र एवं संयत चित्त हो उस समय वहाँ ब्राह्मणों को भोजन परोस रहे थे। बहुतेरे राक्षसों से घिरे हुए विभीषण अत्यंत सावधान रहकर उग्र तपस्वी ऋषियों के सेवा कार्य में संलग्न थे। महाबली नरश्रेष्ठ श्री राम ने सेवकों सहित महामनस्वी भूपालों को ठहरने के लिए बहुमूल्य वास स्थान दिए। इस प्रकार सुंदर ढंग से अश्वमेध यज्ञ का कार्य प्रारंभ हुआ और लक्ष्मण के संरक्षण में रहकर घोड़े के भूमंडल में भ्रमण का कार्य भी भली भांति संपन्न हो गया। ईदृशं राजसिंहस्य यज्ञप्रवरम् उत्तमं
नान्यः शब्दो अभवत् तत्र हयमेधे महात्मनः छन्दतो देहि देहीति यावत् तुष्यन्ति याचकाः तावत् सर्वाणि दत्तानि क्रतुमुख्ये महात्मनः विविधानि च गौणानि खाण्डवानि तथैव च न निःसृतं भवत्योष्ठाद् वचनं यावदर्थिनां तावत् वानररक्षोभिर्दत्तमेवाभ्यदृश्यत न कश्चिन्मलिनो वापि दीनो वाप्यथवा कृशः तस्मिन् यज्ञवरे राज्ञो हृष्टपुष्ट जनावृते ये च तत्र महात्मानो मुनयश्चिरजीविनः। तो राजाओं में सिंह के समान पराक्रमी महात्मा श्री रघुनाथ जी का वह श्रेष्ठ यज्ञ इस प्रकार उत्तम विधि से होने लगा। उस अश्वमेध यज्ञ में केवल एक ही बात सब ओर सुनाई पड़ती थी, जब तक याचक संतुष्ट न हो तब तक उनकी इच्छा के अनुसार सब वस्तुएं दिए जाओ, इसके सिवा दूसरी बात सुनाई ही नहीं देती थी। इस प्रकार महात्मा श्री राम के श्रेष्ठ यज्ञ में नाना प्रकार के गुड़ के बने हुए खाद्य पदार्थ और खांडव आदि तब तक निरंतर दिए जाते थे जब तक कि पाने वाले पूर्णतः संतुष्ट होकर बस न कर दें। जब तक याचकों के मन की बात ओठ से बाहर नहीं निकलने पाती थी तब तक ही राक्षस और वानर उन्हें उनकी अभीष्ट वस्तुएं दे देते थे। यह बात सबने देखी। राजा श्री राम के उस श्रेष्ठ यज्ञ में हृष्ट पुष्ट मनुष्य भरे हुए थे। वहाँ कोई भी मलिन, दीन अथवा दुर्बल दिखाई नहीं देता था। नास्मरंस्तादृशं यज्ञं दानौघ समलंकृतं यः कृत्यवान् सुवर्णेन सुवर्णं लभते स्म सः वित्तार्थी लभते वित्तं रत्नार्थी रत्नमेव च हिरण्यानां सुवर्णानां रत्नानाम् अथवा ससाम् अनिशं दीयमानानां राशिः समुपदृश्यते न शक्रस्य न सोमस्य यमस्य वरुणस्य च ईदृशो दृष्टपूर्वो न एव मोचस्तपोधनाः सर्वत्र वानरास्तस्थुः सर्वत्रैव च राक्षसाः वासोधनान्न कामेभ्यः पूर्णहस्ताददुर्भृशम् ईदृशो राजसिंहस्य यज्ञः सर्वगुणान्वितः संवत्सरमथो साग्रं वर्तते न च हीयते। तो श्री राम के उस यज्ञ में जो चिरंजीवी महात्मा मुनि पधारे थे उन्हें ऐसे किसी भी यज्ञ का स्मरण नहीं था जिसमें दान की ऐसी धूम रही हो। वह यज्ञ दान राशि से पूर्णतः अलंकृत दिखाई देता था। जिसे सुवर्ण की आवश्यकता थी वह सुवर्ण पाता था, धन चाहने वाले को धन मिलता था और रत्न की इच्छा करने वाले को रत्न। वहाँ निरंतर दिए जाने वाले चांदी, सोने, रत्न और वस्त्रों के ढेर लगे दिखाई देते थे। वहाँ आए हुए तपस्वी मुनि कहते थे कि ऐसा यज्ञ तो पहले कभी इंद्र, चंद्रमा, यम और वरुण के यहाँ भी नहीं देखा गया। वानर और राक्षस सर्वत्र हाथों में देने की सामग्री लिए खड़े रहते थे और वस्त्र, धन तथा अन्न की इच्छा रखने वाले याचकों को अधिक से अधिक देते थे। राज सिंह भगवान
श्री राम का ऐसा सर्वगुण संपन्न यज्ञ 1 वर्ष से भी अधिक काल तक चलता रहा। उसमें कभी किसी बात की कमी नहीं हुई। तो श्री राम का यज्ञ धूमधाम से चल रहा है, दान की अधिकता है। 1 साल हो गया है और इसके साथ ही हम यहाँ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 92वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 92तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।